सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है रुबाइया। अब ये रुबाइया क्या होती है? रुबाइया एक फारसी छंद है जो कि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है। तो पाठ पढ़े उसके पूर्व हम हमेशा की तरह इस पाठ के जो कवि है फिराक गोरखपुरी, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो बालकों, फिराक गोरखपुरी, इनका मूल नाम जो है वो रघुपति सहाय है, रघुपति सहाय फिराक। अब यहाँ पर इनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ। 1896 और कितनी अगस्त को? 28 अगस्त। कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसलिए इनके नाम के आगे जैसे लिखा ना फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर के, इसलिए इनके नाम के आगे गोरखपुरी लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की? देखो, 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होने के बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में ये सक्रिय भाग से जुड़ गए, स्वाधीनता संग्राम में जुड़ गए। इस कारण से इन्होंने 1918 में ऐसे बड़े पद को भी इस्तीफा दे दिया, पद त्याग कर दिया। और जब स्वाधीनता आंदोलन में जुड़े तो उसमें भाग लेने के कारण इनको 1920 में 1.5 वर्ष की सजा हो गई, जेल की सजा हो गई। वहां ये गए, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाएं कभी बंद नहीं की, कई श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। और अब इनके सम्मान की बात की जाए तो सम्मान के अंतर्गत इनको गुले नगमा, इस प्रकार का सम्मान, साहित्य अकादमी जो साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, उनका भी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उनसे भी इनको नवाजा गया। इसके अलावा सोवियत लैंड जो कि नेहरू पुरस्कार है, उनसे भी इनको सम्मानित किया गया। तो इन्होंने ऐसी कौन सी रचनाएं लिखी? उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं की बात की जाए तो प्रमुख रचनाओं में आता है गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजलगोई, इस प्रकार की कई रचनाएं उन्होंने लिखी। ऐसे कवि का निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ। तो आइए अब इनकी जो रचना है रुबाइया, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए बालकों, माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो होता है वात्सल्य, वात्सल्य। और यहाँ वात्सल्य रस से परिपूर्ण एक कविता है, रुबाइया छंद है। और इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का किस प्रकार का प्रेम है, किस प्रकार का वात्सल्य है, वो सब बातें इस पाठ में हमारे सामने प्रकट होने वाली है। तो क्या होता है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी कि एक माँ अपने आंगन में चांद के टुकड़े को लेकर के खड़ी हुई है। यहाँ चांद का टुकड़ा कौन है? उसका पुत्र, क्योंकि माँ के लिए अपना पुत्र ही चांद का टुकड़ा होता है। इसलिए उस चांद के टुकड़े को लेकर के वो अपने आंगन में खड़ी हुई है। हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, और उसको गोद में लेकर के, इसे गोद में ले लिया और हाथों में उसको झुला रही है, गोद में लेकर के उसको हाथों में झुलाती हुई दिखाई दे रही है। रह रह करके हवा में जो लोका देती है, और बीच बीच में उसको हवा में उसको झूला भी देती है। इस प्रकार वह वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति प्रकट कर रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जब इस प्रकार वो लोका देती है हवा में, तो हमने भी देखा हुआ आमतौर पर बालक जो है उनको हम खिलाते खिलाते अगर ऊपर थोड़ा उछाल देते हैं या हवा में थोड़ा सा खिला देते हैं, उसको झूला देते हैं, तो उस झूला देने के बाद में क्या स्थिति हो जाती है उसकी? उस झूला देने के बाद में वह बालक खिलखिला करके हंसता है, पूर्ण रूप से मुस्कुराता है, हंसता है। तो उस हंसने के बाद में जो माँ है उसको कितनी खुशी होती है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो बात आई है कि माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, वो कौन सा हो गया? वात्सल्य। और यहाँ पर जिस पद्यांश को हमने पढ़ा, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में एक बात और आती है कि हमारे सामने कहीं न कहीं कोई चित्र उभर करके सामने आता है। इसलिए यहाँ पर चित्रात्मक शैली भी होएगी, चित्रात्मक शैली में इसका वर्णन किया गया। अब क्या होता है? नहला के छलके निर्मल जल से, हल्के हल्के गुनगुने पानी से अपने पुत्र को स्वच्छ, निर्मल का मतलब स्वच्छ, हल्के गुनगुने और स्वच्छ पानी से अपने पुत्र को नहला करके उलझे हुए गेसुओं में, गेसुओं का मतलब बालों में, उलझे हुए बालों में कंघी करके, और फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी की, उसको संवारा, तैयार किया। किस प्यार से देखता, जिस समय वो ये कार्य कर रही थी तो उस समय उसका बच्चा कितने प्यार से अपनी माँ के मुख को
देख रहा था, जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े, और जब अपने दोनों घुटनों में बिठा करके और उसको कपड़े पहनाती है, तो उस पहनाती हुई कपड़े पहनाती हुई माँ को वो बालक किस प्रेम से देखता है, वो दृश्य भी काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी आकर्षक वो लगता है। तो यहाँ पर जो बात है, क्या बात आई है कि घुटनों मतलब हम भी देखा होगा कई बार बालकों को, बालक कंघी कराने से या उनको तैयार करते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, तो भगने की कोशिश करते हैं। तो माँ क्या करती है, दोनों घुटनों के बीच में उसको पकड़ करके और उसके बालों को संवारने का प्रयास करती है, और बालक उस जब घुटनों में उसको बिठा करके और कपड़े पहनाते हैं माँ, तो उसको बड़े प्रेम से वो देखता है। तो यहाँ भी उस माँ का पुत्र के प्रति और पुत्र का माँ के प्रति बहुत ही प्रेम झलक रहा है। अब दिवाली की बात की जाए, अब दिवाली आती है, तो दिवाली में हम जानते हैं कि सब मकानों में, घरों में सबके रंगाई पुताई सब होता है। तो यहाँ पर दिवाली की शाम घर पुते और सजे हुए, दिवाली की शाम को क्या हुआ, दिवाली की शाम आई, सभी घर रंगे और पुते हुए नजर आ रहे थे, और उसी के तहत इनका घर भी रंगा और पुता नजर आता। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और इसी दौरान, क्योंकि हमारे घरों में आमतौर पर चीनी के खिलौने, चीनी का मतलब शक्कर के बने हुए कई खिलौने बाजार में आते हैं, और दिवाली के अवसर पर उनको सब अपने घरों में लाते हैं। तो शक्कर के बने जगमगाते खिलौने घर में आए। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, और उस रूपवती के मुखड़े पर, रूपवती कौन, उसकी माँ, इसको यहाँ पर रूपवती कौन, गृहस्वामिनी अर्थात उस बालक की माँ, उसके मुख पर एक अलग ही आभा, एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, और बच्चे के घनौंदे में जलाती दिए। और ऐसा नहीं है, घरों में तो दीपक जलाते ही हैं, और हम देखते हैं कोई भी घर दिवाली के दिन उस पर दीपक लगाते, चाहे रहो चाहे न रहो, कोई व्यक्ति वहां जाकर के रहे, ताला ही लगा रहे, लेकिन दिवाली के अवसर पर उस पर दीपक जरूर जलाते हैं। तो एक माँ क्या करती है, बच्चे का जो छोटा सा घरौंदा है, उस घरौंदे में भी वो दीपक लगाती है। दीपक क्यों लगाती है, कि वो बालक का घर भी वो सूना नहीं छोड़ना चाहती, उसमें भी दीपक जलाती है। और ये सब बातें उस माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको प्रकट करता है। अगला देखिए, यहाँ पर कवि ने एक माँ का पुत्र के प्रति जो दिवाली पर किस प्रकार का प्रेम होता है वो तो प्रकट किया ही है। अब आगे क्या करता है बालक, आंगन में खेल रहा जिदवाया है, कि बालक आंगन में खेल रहा है, और बालक आपको पता है कभी कभी जिद भी कर लेते हैं। तो उसी के तहत बालक ने जिद कर ली। क्या जिद कर ली, बालक तो है चांद पे ललचाया है, और बालक तो क्या है, उसने तो जिद कर ली, मुझे तो ये चांद लेना है, इस चंद्रमा को लेना है और इससे खेलना है। तो उसका उपाय माँ ने क्या किया, दर्पण उसे दे के कह रही माँ, कि उसके हाथ में उसको दर्पण दे दिया, दर्पण का मतलब आईना, शीशा, उसको दे करके और उससे कहा, देख आईने में चांद उतर आया है। देखो किस प्रकार बालक को भी प्रसन्न कर दिया और उसको चांद भी दे दिया, और आईना दे करके उसके हाथ में, और उससे कह दिया, देख ये चंद्रमा इस तेरे आईने में उतर आया है, इसको यहाँ से देखो कितना अच्छा चंद्रमा लग रहा है। ये बात हो गई उसकी जिद को पूर्ति करने की, कि जिद भी बालक कोई करता है तो उसकी प्रेम से किस प्रकार माँ पूर्ति करती है, उससे लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, वात्सल्यपूर्ण भाव से उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। अब रक्षाबंधन की सुबह हुई। अब रक्षाबंधन में क्या होता है, रक्षाबंधन के बरसात के मौसम में रक्षाबंधन आती है। तो रक्षाबंधन बरसात के मौसम में था, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, तो इसलिए उसको रस की पुतली, किसको, उसकी बहन को, कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली के समान छाइए घटा, चारों तरफ आसमान में घटाएं छा रही है, और गगन की हल्की हल्की, आकाश में हल्की हल्की घटाएं छा रही है। घटाएं कौन सी, बरसात की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और उन हाथों में, एक बहन के हाथों में बिजली की तरह चमकते हुए लच्छे, लच्छे से तात्पर्य रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र क्या होता है, राखी, वो राखी, चमकती हुई राखी एक बहन अपने भाई के लिए लेकर के आती है, और भाई के है बांधती चमकती राखी, और वह चमकती हुई राखी अपने भाई की कलाइयों में बांधती है। तो इसमें भाई और बहन का जो प्रेम है वह भी यहाँ पर झलक रहा है। तो माता का पुत्र के प्रति प्रेम तो झलक ही रहा है, भाई बहन का भी प्रेम इसमें झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पाठ में हमने क्या क्या बातें पढ़ी, कि किस प्रकार
एक माँ अपने पुत्र को वात्सल्यपूर्ण भाव से, प्रेम के भाव से किस प्रकार अपने बालक को किस प्रकार खिलाती है, प्रसन्न रखने का प्रयास करती है और उसको खुश करती है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो अब इसका जो प्रसंग लिखेंगे हम, तो प्रसंग तो जैसे हम लिखते आए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों से अवतरित है। इसमें एक माँ के पुत्र के प्रति जो वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इस तरह का इसमें हम प्रसंग लिख देंगे, व्याख्या भी आपको बताई उस प्रकार लिखी देंगे। और इसके साथ साथ विशेष की बात रही तो विशेष जो इसमें लिखना है उस विशेष के अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना है। एक तो यहाँ पर उर्दू शब्दावली का प्रयोग, ठीक है, एक तो उर्दू शब्दावली का प्रयोग। दूसरा हम देखेंगे रुबाइया छंद, ये भी इसकी विशेष में लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम लिख देंगे यहां पर वात्सल्य रस का प्रयोग, ठीक है। एक हम लिखेंगे चित्रात्मक शैली, ये भी इसमें प्रकट हुई है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम इसके विशेष भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो रुबाइया शीर्षक है वो समाप्त होता है। और आगे जो भाग आएगा हमारा गजल, उसमें भी भाग काफ़ी रोचक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसलिए वो समय पर आपको सूचना मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली जो गजल का भाग है उसमें, तब तक के लिए धन्यवाद।